ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा कीर्तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप 5000 वर्ष पहले मौखिक श्रीमत द्वारा हमें ये पुरुषार्थ करा। लोग तो कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष, कलयुग अभी बच्चा है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं कि कल्प तो 5000 वर्ष का ही है सिर्फ। अब मैं फिर से हर 5000 साल में एक बार आकर इस कलयुग को स्वर्ग में परिवर्तन करता हूँ, कलयुग को बदल सत्य की स्थापना करता हूँ। दैवी स्वराज्य पद पाने के लिए आत्माओं को पुरुषार्थ कराता हूँ। मनुष्य तो सोचते हैं ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये परमात्मा की भाषा है, ये परमात्मा का ज्ञान है। इसको समझने के लिए हमें अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को पहचानना पड़ेगा, तभी ही हम परमात्मा के इस ज्ञान और उनके इन कर्तव्यों को समझ सकेंगे कि परमात्मा का प्लानिंग क्या चल रहा है, अभी दुनिया में क्या प्लानिंग चल रहा है और यहाँ परमात्मा की क्या प्लानिंग चल रही है। दुनिया में प्लानिंग चल रहा है, सब लोग एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की दुनिया देशों पर राज्य करना चाह रहे हैं। और यहाँ परमात्मा कह रहे हैं अगर तुम ऐसे लड़ाई झगड़ा करोगे तो मैं यहाँ पे फिर ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ एक ही धर्म होगा, एक ही भाषा होगी, एक का ही राज्य होगा, तो लड़ाई झगड़ा आप ही खत्म हो जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं सत्य को लाखों वर्ष कह देते हैं। तो आप उनसे पूछ सकते हो देवताओं की इतनी जनसंख्या आदमशुमारी कहाँ है? हिंदुओं की आदमशुमारी कम निकलती है। हिंदू क्यों? क्योंकि जो देवी घराने की आत्मा थी द्वापर में, वो वाम मार्ग में जाने के कारण अपने धर्म का नाम बदली करके हिंदू रख दिया उन्होंने। लेकिन द्वापर से जब वही देव आत्माएं हिंदू, अपने धर्म का नाम हिंदू रख दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा हमारा कोई धर्म नहीं है। भारत में इतने सारे धर्म के लोग क्यों रहते हैं? बाबा ने कहा जब ये देवी देवता, तुम देवी देवता धर्म वाली आत्माएं अपने धर्म के नियम मर्यादा को पालन नहीं कर रही थी, तो तुमने और धर्म वालों को बोला कि हमारा कोई धर्म नहीं है, यहाँ जिसको आना है रहे। तो ये बाहर के लोगों ने हमें हिंदू धर्म वाले की, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। असल में हमारे देश का नाम भी भारत है। भारत में रहने वाले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन हम अपने धर्म को भूल के धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं, इसलिए लोगों ने हमें हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह दिया। तो अब जब हमारे ही धर्म में दुख आने लगे विकारों के वश, हमारे पास जो धन था वो हम भक्ति की सामग्री में खत्म करते जा रहे थे। भक्ति में भी धन लगता है ना भाई, सत्य प्रेता में तो भक्ति थी ही नहीं, हम अपने धन अपने ही काम में लगाते थे। द्वापर से जैसे विकारी सिस्टम शुरू हुआ, आत्मा को दुख होना शुरू हुआ, आत्मा ने सोमनाथ का मंदिर बनाया शिव बाबा का सबसे पहले। उसमें कितना धन लगा। तो बाबा कहते हैं आप समझ सकते हो जब इतना धन वाला मंदिर बनाया तो आपके पास कितना धन होगा। लेकिन हमने अपना धन कहाँ खर्च किया? ये मंदिरों बनाते बनाते भक्ति की सामग्री में लोग इतना धन खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि दुख दूर करने के लिए, भगवान को याद करने के लिए वो सोचते हैं भगवान ये करेंगे तो भगवान हमसे खुश हो जाएंगे और हमें सुख शांति देंगे। क्योंकि खुद को देह समझ बैठे हैं ना, तो भगवान को भी देह के रूप से ही याद करते हैं, स्थूल चीजों से ही याद करते हैं। और कई हिंदू धर्म वाले आत्माएं दूसरे धर्म में भी चले गए, भी अपने धर्म में दुख आएगा और वो बाकी धर्म जो थे वो पहले सतो प्रधान स्टेज थी, क्योंकि हर धर्म को पहले सतो प्रधान, सतो रजो तमो में इन 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। भाई पहले हमारे धर्म में सुख था, अब दुख है। ऐसे ही जो धर्म पहले आता है ना, पहले उस धर्म में सुख होता है। तो द्वापर से जो देवी देवता धर्म वाली आत्माएं थी उनको दुख शुरू होगा, बाकी धर्मों में सुख था।
तो उस धर्म की आत्माएं दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गई। इसीलिए हिंदू धर्म वालों की, जो अभी अपने आप को हिंदू धर्म वाले कह रहे हैं, जो असल में आदि सनातन देवी देवता कहते भी हैं आदि सनातन, लेकिन फिर हिंदू धर्म लगा देते। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि देवताएं तो पवित्र थे, हम पवित्र नहीं रहते, इसलिए नाम को ही तोड़ दिया, आदि सनातन के साथ हिंदू धर्म लगा दिया। असल में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। आप पवित्र नहीं रहते इसका मतलब ये थोड़ी कि आप धर्म का नाम ही तोड़ दो। अब बाबा कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म, तुम अपने आप को आदि सनातन हिंदू धर्म वाले कह रहे हो क्योंकि तुम अपवित्र हो, तो बनो पवित्र, तो तुम देवी देवता बन जाओगे। अब मैं फिर से स्थापना कर रहा हूँ उस धर्म की। तुम अपने धर्म में दुख देखा तो तुमने दूसरे धर्म में बदली कर दिया, इसलिए तो अभी हिंदुओं की आदमशुमारी कम है ना, नहीं तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारतवासियों की, वो भी जो देवी देव आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की होनी चाहिए। हिंदू ही कितने मुसलमान बन गए हैं, जो हिंदू मुसलमान बने हैं उनको शेख कहते हैं। ऐसे भी बहुत है, कोई तो अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का मानता ही नहीं है, आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते, परंतु हिंदू धर्म तो आदि सनातन था ही नहीं। आदि सनातन अर्थात आदि से चला हुआ, हिंदू धर्म आदि से थोड़ी चला हुआ है। बाबा कहते हैं अब ये चक्कर को जानो, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, तो आप ही समझ जाओगे कि कौन सा धर्म कब आया। बाबा कहते हैं गीता तो मैंने सुनाई ना, मैंने ही गीता ज्ञान से ये धर्म की स्थापना करी है। अब मैं फिर से कर रहा हूँ, मनुष्य को आप ये बात जरूर बतानी चाहिए कि परमात्मा फिर से उस आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने आए हैं। बाबा कहते हैं जैसे तुमने सुना, तुमने समझा, अब औरों को भी समझाओ। सबको पता तो लगना ही है, लेकिन जैसे आपको अभी पता लगा, ऐसे आपसे पहले औरों को पता लगा होगा, उनसे पहले औरों को, औरों को, औरों को, तो औरों ने ही हमें बताया, हमने आपको बताया, तो आपको आगे फॉरवर्ड करना है ना, तभी तो सबको पता लगेगा ना। सारी दुनिया को पता तो लगना ही है। इस समय सारी दुनिया का बेड़ा गर्क है। सत्युग में सारी दुनिया का बेड़ा ऊंचा था, पहले स्वर्ग था, अब नर्क है। चक्कर तो फिरना ही है, ड्रामा है ना। जब स्वर्ग था तब नर्क नहीं था, अर्थात तब कोई दुख नहीं था। अब नर्क है तो स्वर्ग नहीं है। बाबा कहते देखो, जो लोग होकर जाते हैं उनका ही तो यादगार मनाते हैं ना। इस दुनिया में स्वर्ग था जहाँ पे सुख शांति संपत्ति पवित्रता थी। देखो उस स्वर्ग का छोटा मॉडल क्या बना देते हैं, मंदिर। बाबा कहते हैं जैसे स्वर्ग में देवी देवताएं रहते थे ना, बहुत स्वच्छता थी, हर प्रकार की स्वच्छता थी। तो आज वही स्वर्ग का यादगार, भाई हाँ उसमें देवी देवता इतना भी लोगों को याद है, इसीलिए देवी देवताओं का मंदिर बना देते हैं। एक मंदिर बना देते हैं सुंदर सा, और उसमें उनकी मूर्तियां रख देते हैं, और वहां पे बहुत स्वच्छता क्लीननेस रखते हैं। आपने देखा होगा लक्ष्मी नारायण की, राधा कृष्ण के मंदिर में कितनी क्लीननेस रहती है, और किसी मंदिर में इतनी नहीं रहती जितनी उनकी। क्यों? क्योंकि उनकी दुनिया में ऐसी क्लीननेस थी और लोगों को इतना पता है, तभी तो उनका मंदिर इतना रॉयल रूप से, इतना अच्छे से उनको सजा धजा के उनके हर कर्मों की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो शरीर था ना वो भी पावन था, उनके हर कर्म जो थे वो परमात्मा की श्रीमत अनुसार उन्होंने अपने हर कर्म किए, सीखे, अभी संगम पर सीखे, तभी तो सत्युग में उनके हर कर्म इतने अच्छे थे जो अभी तक भक्ति मार्ग में लोग उनके कर्मों का पूजन करते हैं, उनके हर कर्मों को लोग देखने जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो चीज होकर जाती है उनका ही तो यादगार बनाया जाता है। स्वर्ग भी था, सोने का मॉडल भी बना हुआ है अजमेर में कि स्वर्ग जैसा पूरी दुनिया, पूरा महल आदि बना हुआ है। मतलब ऐसी चीजें थी कभी दुनिया में, अब नहीं है, अब फिर से आएंगी क्योंकि ड्रामा तो रिपीट होना ही है।
ड्रामा को तो फिरना ही है ना। अब एक मूवी की कैसेट बन गई, अब वो तो फिरती रहेगी ना, जितना बार भी फिराओ फिरती ही रहेगी। तो ऐसे ही ये भी चैतन्य ड्रामा है जो ऑटोमेटिक फिरता रहता है। यहाँ पे बाबा भी उसको फिराते नहीं है, बाबा भी नहीं कहते कि अब मैं ड्रामा की कैसेट को रिवाइंड कर रहा हूँ, नहीं, बाबा भी इस ड्रामा के बंधन में फंसा हुआ है। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट करते हो वो 5,000 साल बाद हम ऐसे ही एक्ट करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। ये तुम्हारी बुद्धि में अब नॉलेज आई है ना, ड्रामा को समझ जाए तो फिर सब कुछ समझ जाएंगे। स्वास्तिक भी बिल्कुल ठीक निकालते हैं, स्वास्तिक की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं कि ये क्या चीज है, अर्थ कुछ नहीं समझते। तो ये चक्कर भी समझना पड़े, तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है ना। बाबा कहते हैं तुम कहते हो ना हम मनुष्य से देवता, नर से श्री नारायण बन रहे हैं, ये राजयोग है। लोग तो नारायण लक्ष्मी नाम बोल के इसे तो बहुत बड़े लोग उनको भगवान समझ के पूछते हैं। असल में बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है? आप देखो है तो मनुष्य ही ना आपके जैसे, लेकिन इनका शरीर पावन था, इनकी आत्मा पावन थी, इसलिए इनको देवता कहते हैं। और हमारा शरीर भी पावन नहीं है, आत्मा भी पावन नहीं, तो हम मनुष्य कहलाते हैं। अब इनको पावन शरीर पावन आत्मा कैसे मिली? ईश्वर की मत पे चलेगी। आज आप देखो मनुष्य मत क्या कहती है और ईश्वरी मत क्या कहती है। मनुष्य मत कहती है भगवान को याद करना हो तो मंदिर बनाओ, मूर्ति रखो, पूजा पाठ करो, व्रत रखो, जप करो, तीर्थ जाओ, मालाएं जपो, शास्त्र आदि पढ़ो, पेड़ों की पूजा करो, सूर्य की पूजा करो, चांद की पूजा करो, और भी कई प्रकार हैं भगवान को याद करने का। मनुष्य मत कहती है भगवान कैसे मिलेगा, उसके बहुत तरीके हैं। लेकिन यही हम देखें ईश्वरीय मत हमें क्या कह रही है कि अगर तुम्हें ईश्वर से मिलना है, ईश्वर से शक्ति प्राप्त करनी है, तो अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो। मनुष्य मत कहती है कि भगवान को याद करने से पहले स्नान करो और अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहनो। हाँ, ये अच्छी बात है अपने को साफ सुथरा करके, लेकिन बाबा कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन परमात्मा ईश्वर मत कहती है कि अगर तुम्हें भगवान को याद करना है तो अपने देहभान को भूलो और अपने को आत्मा समझ के मुझे निराकार रूप में याद करो। ये ईश्वर मत कहती है। ऐसे ही बाबा हमें हर प्रकार की मत दे रहे हैं। मनुष्य मत कहती है कि आप रोज सुबह शाम उस भगवान को याद करो तो आपके पाप, आपके जीवन में सुख शांति आएगी। ईश्वर मत कहती है आप हर कर्म मुझे करते हुए मुझे याद करो। मनुष्य मत कहती है कोठी में बैठ जाओ, भगवान का नाम जपो, ये तपस्या करो, टांग पे टांग चढ़ा के ओम की ध्वनि बोलो, आंखें बंद करके भगवान को याद करो, तप करो, खाना नहीं खाओ, इतने दिन ये करो, व्रत रखो, तपस्या करो, तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। और ईश्वर मत क्या कहती है? कर्म करते उठते बैठते खाते पीते मेरे संग में करो। अपने को आत्मा समझ के मैं परमात्मा के संग में रहकर खाना बना रही हूँ, खाना खा रही हूँ, ये काम कर रही हूँ, ये जितना हम सारा दिन अटेंशन रखेंगे ये होती है तपस्या। ईश्वर मत ये कहती है ये तप करो। मनुष्य मत कहेगी पवित्र रहो तो शादी नहीं करो, संन्यास ले लो, घर बार छोड़ के कहीं अकेले बैठ जाओ, ये संन्यास करोगे तो पवित्र रह सकोगे। ईश्वर मत कहती है आप घर गृहस्थ में रहकर अपने को आत्मा समझो और अपने बाप के संग में रहो। भले आपके बच्चे हैं, आप बच्चों को पालो, धंधा करो, जो करना है करो, लेकिन अब तक अगर आपके बच्चे नहीं हुए तो विकार में जाके बच्चे नहीं पैदा करना। ईश्वर मत ये कहती है कि काम विकार, सब विकारों को त्याग दो। मनुष्य मत कहेगी विकारों के बिना दुनिया कैसे बढ़ेगी, दुनिया कैसे चलेगी,
लोग एक दूसरे के संबंध में कैसे आएंगे। पर ईश्वरीय मत कहती है कि मुझे अभी गृहस्थ आश्रम बनाना है, तुम घर गृहस्थ में रहकर मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा में पवित्रता का बल भरेगा। भरता 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 जब भर जाएगा तो तुम पवित्रता के बल से बच्चे पैदा करना। देखो, ईश्वरीय मत हमें पावन बनाने आती, क्योंकि ईश्वर परमात्मा क्या कहता है कि हिंसा भी दो प्रकार की होती है। एक तो विकार में जाना भी हिंसा है, काम कटारी चलाना भी हिंसा है, और दूसरा जो लड़ाई झगड़ा करते हैं हाथों से या मुख से लोग लड़ते हैं जो। तो परमात्मा हमें अहिंसक रीति से जीना सिखा रहे हैं, अपनी मत देके और शक्तियां भी दे रहे हैं। मनुष्य मत आपको अलग अलग चीजें बताएगी, लेकिन वो सारी उनकी मत ना विकारों बुराइयों इन्हीं के अनुसार होगी। और ईश्वर मत को आप एक एक बात अगर बाबा की सुनोगे, उसको समझोगे और चलोगे, तो परमात्मा के मत पे चलने से हम सन्यासी नहीं बना रहे हैं बाबा हमें ईश्वर मत अपनी देकर हमारे में इतनी शक्ति, इतने गुण, इतने संस्कार अच्छे, इतनी समझ भर रहे हैं कि हम उस समझ, उन शक्तियों, उन ज्ञान से, उन गुणों से हम घर गृहस्थ में रहकर पवित्रता को पालन करके दुनिया को बढ़ा सकते हैं और सदा सुख शांति वाला अपनी संपत्ति को भी बढ़ा सकते हो आप पवित्रता के बल से। ईश्वर के जो मत है ना, उनके हर मत में प्योरिटी है, उनके हर मत में पीस है, उनके हर मत में हैप्पीनेस है। उनकी हर मत को पालन करके चलोगे तो आप लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाओगे। देखो, लक्ष्मी से लोग धन की कामना करते हैं ना, लोग धन की कामना लक्ष्मी से। तो आखिर लक्ष्मी को इतना धनवान किसने बनाया? सब जानते हैं श्री लक्ष्मी सत्य की महारानी थी। तो लक्ष्मी को इतना धनवान किसने बनाया? दुनिया में और भी तो आत्माएं हैं, वो क्यों नहीं माँ लक्ष्मी का था लक्ष्मी नारायण का पाठ बजा रहे? सिर्फ उन दोनों को ही इतना भगवान ने ऊंचा क्यों बनाया? क्योंकि वो ईश्वरीय मत को पालन करके चली, ईश्वरीय मत को समझा, जीवन में धारण किया, चले, औरों को भी बताया, सिर्फ खुद ही नहीं चले। भाई आज आपको कोई अच्छी चीज मिलेगी, आपके जीवन में कोई अच्छी चीज यूज करने से आपके जीवन में परिवर्तन हुआ, तो आपको लगेगा ना कि हम औरों को भी बताएं जो ताकि उनका जीवन परिवर्तन हो। ऐसे ही लक्ष्मी नारायण की आत्मा ने भी ईश्वरीय मत को पालन किया और पूरी दुनिया को बताया, न सिर्फ अपने तक या अपनों को या चलो भारत को ही बता रहे हैं, पूरी दुनिया को क्या, नहीं पूरे विश्व को बताया कि ईश्वर बाप आकर अपनी मत दे रहे हैं। कैसे खाओ, क्या खाओ, कैसे बैठो, कैसे देखो, देखने का तरीका भी हमें बदलना है। हम देह को देखते हैं ना, आप आत्मा समझ के आत्माओं को देखो। वो आत्मा मेरा भाई है। हम देह समझ के किसी के संस्कार देखते हैं तो हमें अच्छे नहीं लगते हैं ना, हमें उनसे घृणा नफरत आती है, गुस्सा भी आ जाता है कि ये क्या कर रहा है, मेरा बेटा होके ऐसा कर रहा है, मेरा संबंधी होके ऐसे करे। लेकिन मैं आत्मिक भाव से किसी को देखूंगी ना तो मुझे उसके ऊपर रहम आएगा कि बाबा इस आत्मा को भी आप समझ दो, शक्ति दो, ताकि ये ऐसे संस्कारों से मुक्त हो जाए। बाबा इस आत्मा को भी आप अपने गुण दो ताकि ये भी गुणवान बन जाए। ईश्वरीय मत ये कहती है कि देहभान से भूल के अपने को आत्मा समझ के मुझे आत्मिक स्वरूप में याद करो और औरों को भी आत्मिक स्वरूप में देखो। इस मनुष्य मत कहेगी कि आपकी कुंडली में ऐसा ऐसा दोष लिखा हुआ है, आपने किसी जन्म में ऐसे ऐसा पाप किए हैं, आप ये पूजा करा लो, आप इतने व्रत रखो, आप इतने जाप जपो, आप ये करो वो करो। और ईश्वरीय मत क्या कहेगी? सिर्फ अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, मेरी में शक्ति है, तुम्हारी आत्मा में जो पिछले जन्मों का पाप कर्म है उनको धोने की। कितना सहज है ना, बिना खर्च से हमारे सारे पाप धुल रहे हैं। और प्लस घर में बैठे बैठे
कोई मेहनत भी नहीं करनी। ईश्वरीय मत जो है वो हमें मेहनत से मुक्त कराती है, और मनुष्य मत हमें हर प्रकार का जो भी मत देंगे उसमें मेहनत ही मेहनत होगी। मनुष्य मत कहेगी फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसा बोला तुम भी उसको ऐसा बोलो। ईश्वरीय मत कहेगी कोई बात नहीं, तुम्हारा छोटा भाई है ना, वो आत्मा भाई है, तुम उसके लिए शुभकामना करो, उसके ऊपर रहम भाव, क्षमा भाव, दया भाव रखो। ऐसे बाबा कह रहे हैं मेरी मत पे चलने से तुम आगे 21 जन्मों तक कभी दुखी नहीं होगे, कभी अशांत नहीं होगे, कभी तुम विकारों के वश होकर विकारी नहीं बनोगे, पापात्मा नहीं बनोगे, कभी भी तुम बीमार नहीं होगे। आज बीमारियां भी कितनी हैं, लोग भल कितने भी बड़े बड़े घरों में रह रहे, कितना धन है, लेकिन बीमारियों का दुख तो है ना। तो परमात्मा अभी हमें ईश्वर खुद हमें अपनी मत देकर हमें ऐसी, हमारे लिए ऐसी दुनिया भी बना रहे हैं। सोचो अगर हम हर एक परिवार वाले की एक अलग अलग जैसे तो दुनिया बनी हुई है, कैसे? क्योंकि आपके घर में जो लोगों की थिंकिंग है उस अनुसार आपका घर चल रहा है, आपके पड़ोसियों का घर उस अनुसार चल रहा है, आपके मोहल्ले में जितने लोग होंगे सबके घर का अलग अलग एनवायरनमेंट होता है, अलग अलग माहौल होता है ना। आप अपने संबंधियों के पास जाएंगे तो उनके पास अलग माहौल होगा। क्यों? क्योंकि वो जो आत्माएं वहां रहती हैं, जो वहां सोचती हैं, उससे उनका घर का वायुमंडल बन जाता है। तो ऐसे अगर हम इतने सारे जने जो भी बाबा के बच्चे हैं अभी, अगर हम इतने सारे जने बाबा की मत पे चलेंगे, एक मत हो गई ना। अब देखो अभी तक तो हर घर में भी सबकी अलग अलग राय होती है, अलग अलग मतें होती है, लेकिन अब ईश्वर को हम सब अगर घर के पूरे फैमिली मेंबर भी बाबा को मान के चल रहे हैं तो सबकी एक मत हो जाएगी ना। ऐसे इतनी सारी दुनिया में जो बाबा के बच्चे हैं उन सबके इस समय एक ही मत है, जो बाबा हमें कहते हैं उसी मत के हिसाब से चल रहे हैं। तो सोचो बाकी जो भी आत्माएं बाबा की मत पे नहीं चल रही हैं वो सभी आत्माएं ऊपर चली गई, और हम सभी आत्माएं जो बाबा की मत पे चल रही हैं, अगर हम एक साथ पूरे भारत में रहेंगे, पूरी दुनिया में तो नहीं होगा ये सब, पूरी दुनिया तो खत्म हो जाएगी, सिर्फ भारत में ही दुनिया बसेगी। तो जब पूरी भारत में हम एक मत वाले लोग होंगे तो ये दुनिया कितनी अच्छी बन जाएगी ना। सभी एक मत वाले, सभी की भाषा भी एक, सभी के रहन सहन का तरीका भी एक, तो अच्छा होगा ना। तो बाबा कहते हैं अब मैं यही अपनी मत देके तुम्हारे लिए एक धर्म, एक राज्य, और उस राज्य में हालांकि बस एक बैठने के लिए गद्दी पे बिठाएंगे, हाँ भाई ये बड़े हैं लक्ष्मी नारायण, बाकी तो जैसा लक्ष्मी नारायण चलेंगे वैसे ही सभी चलेंगे, सभी का जीवन वैसे ही सुख शांति वाला होगा। तो ऐसे एक का राज्य, एक ही भाषा, एक ही मत, एक ही संसार, तो कितना अच्छी दुनिया हो जाएगी। और अभी इतनी वास्ट दुनिया, इतनी ज्यादा मतें, सबकी मतों को बाबा इतने सारे बच्चों की मतों को एक मत बना रहे हैं, तो बाबा में कितनी शक्ति होगी ना, और वो भी प्यार से बना रहे हैं। अच्छा हम अपने घर में ही अगर किसी को बात मनवानी हो नहीं मारे तो फिर थोड़ा सा डांटना मारना हो जाता है, लेकिन बाबा इतनी सारे जनों को एक मत का बना रहे हैं, वो भी कैसे? मीठे बच्चे प्यारे बच्चे कहकर। क्योंकि बाबा कहते हैं जितना हम मन में शुभ भावना रखेंगे ना उतना मनुष्य आत्मा जल्दी परिवर्तन हो जाती है। हमारी भावना ही आजकल उल्टी हो गई है, तो फिर लोगों में परिवर्तन भी धीरे धीरे आता है। तो शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, शुभ वृत्ति, शुभ चिंतन से हमें भी सदा अच्छा रहना है, हम औरों को भी अच्छा बना सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते, हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है शुद्ध संकल्प व श्रेष्ठ संग द्वारा
हल्के बन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते बनो। आज बाबा हमें फरिश्ता बनाने आए हैं। आप ब्राह्मण बच्चों के लिए रोज की मुरली क्या है? शुद्ध संकल्प। क्योंकि मन में जो भी विचार होते हैं ना, हमें कौन सा विचार करना चाहिए वो बाबा की मुरली में हमें रोज सुनने को मिलता है। तो जैसे जैसे जो जो हम रोज सुनते हैं, अगर मन में वो हम सारा दिन रिवाइज करते रहे तो हमारे शुद्ध संकल्प चलते रहेंगे। कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा रोज सवेरे सवेरे मिलते हैं। इन्हीं शुद्ध संकल्पों में बुद्धि बिजी रखो, बुद्धि को बिजी रखो, तो सदा बाप के संग में रहकर हल्केपन खुशी की डांस करते रहोगे। खुश रहने का सहज साधन है सदा हल्के रहना। कैसे हल्के रहना? मन में जो हमारे व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों का बोझा होता है ना, उससे मुक्त हो। सदा अच्छे संकल्प जितने आप करोगे उतना आपका जीवन बहुत हल्का रहेगा। शुद्ध संकल्प हल्के होते हैं और व्यर्थ संकल्प भारी होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, कभी कभी ज्यादा कुछ सोच लेते तो हम कहते हैं अरे मैं तो इतना सोचा कि मेरा तो शरीर भारी हो गया। तो आपने सोचा क्यों? इससे अच्छा तो आप हल्के शुद्ध संकल्प सोचते, अच्छी अच्छी बातें सोचते, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचते, तो आपका सर भी हल्का रहता और आप मन ही मन में उन शुद्ध संकल्पों में बिजी रहते और अंदर ही अंदर खुशी की डांस करते रहते। और यही आत्मा, ऐसी आत्मा जो सदा शुद्ध संकल्प करती रहती है, मन ही मन में खुशी की डांस करती रहती है, वो क्या बन जाती है? फरिश्ता अर्थात सर्व को दुआएं देती रहती है। स्लोगन है परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। अगर मैं आत्मा परमात्मा के छत्र छाया के नीचे हूँ, मेरी पालना स्वयं परमात्मा कर रहे हैं, तो उसकी निशानी क्या है? कि मुझे सदा ही बाबा याद रहेंगे। आपको अगर सदा ही मन में बाबा याद है ना, इमर्ज रूप में, ऐसा नहीं कि हाँ बाबा तो है इसमें, इमर्ज रूप में कि हाँ मेरे साथ बाबा है, तो आपको मतलब परमात्मा ही पाल रहे हैं।